गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। प्रश्नावली 7.4 प्रश्न संख्या 8, जो कि इससे पहले जो भी प्रश्न है 1 नंबर से लेकर 7 नंबर 6 नंबर तक, वहाँ तक हम बना दिए। इस सभी बच्चे यह 7 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हम बनाएंगे। इस चैप्टर में 2 सवाल बच गया है, 7 और 8। उसको बनाने के बाद रिवाइजिंग भी करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी है। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए। जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। समझ गए? तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है और बनाइए फटाफट। कॉपी और कलम निकालिए। ये ऐच्छिक है 7.4। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो है कह रहा है मान लीजिए कि ए बिंदु और बी बिंदु और सी बिंदु एक त्रिभुज ABC के शीर्ष है। 3 बिंदु दिया है और तीनों कह रहा है एक त्रिभुज के क्या है, शीर्ष हैं। तो उसमें जो है 5 गो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है, D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समझ में आया? तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक त्रिभुज, इनके शीर्ष हैं A, B और C। A शीर्ष जो है उसके बिंदु दिया हुआ है 4,2 और B शीर्ष हैं उनके बिंदु दिया हुआ है 6,5 और C जो शीर्ष हैं इनके बिंदु दिया है 1,4। 1,4 ये बिंदु दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा लाइन का झटका लगा, अभी तक यहाँ दिक्कत हो रहा है। चलिए ये 4 शीर्ष दिए, 3 शीर्ष दिए हैं, सॉरी बच्चे 3 शीर्ष। अब इसमें देखो सवाल 1 नंबर में क्या कह रहा है कि ए से होकर जाने वाली माध्यिका BC से D पर मिलती है। ए से होकर जाए BC यानी कि यहाँ से एक माध्यिका है जो यहाँ पर मिलती है। समझ गया? ये D पर आगे कह रहा है कि D पर मिलती है। बिंदु D के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक ज्ञात करना, मान के चलते x, y इसका निर्देशांक है। तो समझ सकते हो कि BC पर शीर्ष A से जब भी कोई लंब डाला जाता है तो त्रिभुज को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यानी कि B और C के मध्य बिंदु D हो गया। B और C के मध्य बिंदु क्या हो गया, D हो गया। तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम ये निकाल लेंगे D को। है समझ में? मध्य बिंदु के सूत्र से D को हम निकाल लेंगे। विभाजन सूत्र से भी निकाल सकते कि 2 बराबर भाग में बांट रहा है, वहाँ से भी। समझ गए? तो मध्य बिंदु सूत्र लगाकर ये D का निर्देशांक ज्ञात करो, जल्दी करो। लिखो पहला नंबर AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है। AD क्या है, त्रिभुज ABC की माध्यिका है। तो D, BC का मध्य बिंदु, माध्यिका है तो दोनों बराबर भाग में बांट रहा है तो मध्य बिंदु हो जाएगा, मध्य बिंदु है। D का BC क्या है, BC का D क्या है, मध्य बिंदु है। D जो है BC का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु सूत्र लगा के हम निकाल लेंगे D का निर्देशांक। पहला नंबर में कह रहा है D का निर्देशांक ज्ञात करने, तो यहाँ पे लिखो मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र जानता है ना, x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2, ये सूत्र है मध्य बिंदु निकालने का। चलो यहाँ पे लिखो D का निर्देशांक। D का निर्देशांक x1 कितना है, इसको मान लो x1 y1 x2 y2। समझ गया? तो x1 तुमको हो गया 6 प्लस x2 कितना हो गया 1 बटा 2, y1 हो गया 5 प्लस y2 हो गया 4 बटा 2। अब आगे देखो, यहाँ पे इसका थोड़ा आगे यहीं पे ले लेते हैं। 6 1 7, 7 बटा 2, 5 4 9 बटा 2, यही इसका आंसर है। यहाँ पे जो हुआ ये कितना हुआ, 7 बटा 2, 9 बटा 2, इसका निर्देशांक D का निर्देशांक। समझ गए? अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़िए। दूसरा नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, इसी में 7 का दूसरा। AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD बराबर 2:1 हो। AD पर स्थित ऐसे बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए कि AP अनुपात PD बराबर 2:1। मान के चलो यहाँ एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, इसका नाम P है, और क्या कह रहा है कि अनुपात कितने अनुपात में ये विभाजित है, 2:1 हो। 2 AP अनुपात DP, AP अनुपात DP, 2:1। ये मतलब 2 है और ये 1 है, समझ गया, 2:1 है। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 ऐसे लिखो ना 1:2, या उसको इधर से जब लिखेगा इधर से तो 2:1 हो जाएगा, AP अनुपात DP, समझ गया। कितना दिया हुआ रे, AP अनुपात DP, या फिर तुम ऐसे भी लिख सकते हो इधर से घुमा के, जैसे लिखना है 2:1 लिखो, लिखा हुआ है बुक में देख लो। अब जब AD को 2:1 में विभाजित कर रहा है तो आगे क्या करा हो, AD पर स्थित ऐसे बिंदु P का निर्देशांक, यानी इसका P का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो कि ये किस यानी कि x, y इसका निर्देशांक मान लो है और 2:1 में विभाजित कर रहा है। तो जानते हो ना, जब रेखा को विभाजित अनुपात में करता है तो उसे कौन सा सूत्र लगाते हैं, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र लगाकर P का निर्देशांक निकाल लो जल्दी। दूसरा नंबर, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, समझ गया, विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से क्या है, M2, इसको मान लो ना M/N, तो M2 x1 प्लस N x1 x2 बटा में M प्लस N, कोमा M2 xy1 M2 y1 प्लस N y2 बटा में तुमको हो गया M प्लस N। यही सूत्र है ना विभाजन सूत्र। चलो इसको ले लो, इसको ले लो x1 y1, इसको लो x2 y2, कोई दिक्कत, चाहे इसी को मान लो उसी को मान लो, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे देखो x1 यानी M कितना है 2 और गुना x1 कितना है 4 हो गया 4, अब प्लस M N कितना है, N है 1 गुना x2 कितना है 7/2, नीचे में हो जाएगा तुमको M कितना है 2 प्लस 1, कॉमा M2 कितना है 2 गुना y1 कितना है, y1 देखेगा तो 2 प्लस N कितना है 1 गुना y2 कितना है 9/2, अब बट्टा में कितना है 2 + 1। आगे बढ़ो, 4 दूना 8 प्लस में हो गया 7/2, अब बट्टा में कितना है 3, कॉमा इधर देखो 4 प्लस 9/2, अब बट्टा में 3। अब तुम लोग क्या करो, यहाँ पे भिन्न का जोड़ इसका बनाओ, आज समझ में। नीचे हम ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, दोनों का लघुत्तम कितना होगा 2, ऊपर में हो जाएगा 16 और प्लस 7, अब बट्टा में 3, कोमा इधर हो जाएगा तुमको 4 दूना 8 प्लस 9 बट्टा में 2, अब बट्टा में 3। आज समझ में। अब आगे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे ध्यान दो कि मान के चलो इसके नीचे भी 1 लगा देते, इसके नीचे भी 1 लगा देते, तो क्या हो जाएगा, ये पलट के गुना हो जाएगा। तो इससे गुना करने से पहले थोड़ा इसको और एक स्टेप ले लो तब बढ़ना। 16 7 कितना होता है 23/2, बट्टा में 3, कॉमा 17/2/3, इसके नीचे भी 1, इसके नीचे भी 1, ये हो जाएगा 23/2 गुना 1/3, इसको भी ले लो, कॉमा 17/2 और गुना 1/3, ये कितना निकलेगा रे
23/6 कॉमा 17/6, 23,17/6। देखो यही है या दूसरा है? इतना नहीं है, हमको लग रहा है कोई मिस्टेक है। यहीं से देखो, हमको लग रहा है सूत्रे में मिस्टेक है। यहाँ पे आधा सूत्र ये, आधा दूसरे दोस्त को सूत्र लिखा है था M2 और M1, वही सूत्र यहाँ आधा मिक्स हो गया। इसको सही कर लो। MX2 प्लस NX1, इधर भी MY2 और NY1, ठीक है। अब इसके अनुसार बैठाओ। MX2 2 कितना है? X2 हो गया 7/2, X2 लेते हैं यहाँ पे 7/2, और X1 कितना है? पहले तो गुना है न रे, थोड़ा सा इसको मिटा देते, फिर से लेते हैं, समझ गया? थोड़ा सा इसको मिटाओ, ये मिस्टेक हो गया यहाँ पे, फार्मूला हुआ उल्टा तो समझ लेना कि ये सब पूरी सवाल गलत हो गया। यहाँ फिर से देखो, M कितना है? 2 गुना 2 है M, गुना X2 कितना है? 7/2 प्लस N कितना है? 1 गुना X1 कितना है? 4 बटा में 2 प्लस 1 कॉमा M कितना है? 2 गुना Y2 कितना है? 9/2, 9/2 प्लस N कितना है? 1 गुना Y1 कितना है? 2 बटा में 2 प्लस 1। यहाँ पे देखो ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो गया। ऊपर में हो गया 7 प्लस 4/2 कॉमा यहाँ पे हो गया 9 प्लस 2/3, यहाँ भी 2 1 3 हुआ रे। आगे देखो, अब 7 4 11/3 कॉमा 9 2 11/3, दोनों का निर्देशांक कितना निकला? 11/3, 11/3, 11/3 कॉमा 11/3, ये निर्देशांक है ये। तो यहाँ पे लिखो P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक 11/3 कॉमा 11/3। संयोग की बात है, दोनों X Y दोनों का जो है मान 11/3 निकल गया। इसी 7 नंबर क्वेश्चन में अगला 3 नंबर दिया हुआ है कि माध्यिकाओं BE और CF पर ऐसे बिंदु Q और R के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माध्यिका BE और CF, BE एक माध्यिका है BE, समझ गया? यहाँ से डाला गया है एक माध्यिका, इस बिंदु से होकर यहाँ पे इसका नाम दे दिया है E, समझ में आया रे? और दूसरा माध्यिका है तुमको CF, ये C से डाला गया है, इसी बिंदु होकर ऐसे डाला गया है यहाँ पे, ये है F। ऐसे समझ, ये क्या है? F है। आगे दिया हुआ है कि बिंदु Q और R के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इसको मान लिया है Q और इसको मान लिया R, इस दोनों का निर्देशांक, जहाँ P का बिंदु का निर्देशांक निकला है उसी तरह ये दोनों का निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निर्देशांक निकालेगा, समझ गया? तो ये देखो आगे फिर क्या, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। Q अनुपात QE बराबर 2:1, Q क्या कर रहा है? BQ अनुपात QE, BQ अनुपात QE, BQ यहाँ से ये जो है ना, ये यहाँ ये Q जो है इसका अनुपात और इसके अनुपात दिया हुआ 2:1, इसका भी अनुपात यहाँ पे कितना? 2:1। और फिर और CR अनुपात RF 2:1, सबका अनुपात उतने दिया है 2:1। P का भी निर्देशांक जो था वहाँ पे अनुपात 2:1 है। ये Q और R जो निकालने के लिए कह रहा है उसका भी अनुपात उतने है 2:1। इसको देखकर तुम्हें क्या करना है? निर्देशांक निकालना है। तो जैसे अभी हम P का निर्देशांक निकाले विभाजन सूत्र लगाकर, उसी प्रकार Q और R का निकाल सकते हो, Q और R का, क्योंकि यहाँ पे भी निर्देशांक यानी कि 2:, ये जो है ना हमारा BE, B से E जो है ना, इसका ये जो है Q है, इसका निर्देशांक दिया है 2:1 और एक दिया है C से F, इसका भी अनुपात है, ये R बिंदु है, इसका भी 2:1, समझ गया? तो इस अनुसार से हम निकाल लेंगे। तो अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, इसको निकालने के लिए हमें क्या करना? मध्य बिंदु सूत्र लगा के, चाहे तो मध्य बिंदु सूत्र लगा के तो ये नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको निकालेंगे तो एक तो दिया हुआ है, लेकिन
दूसरा नहीं दिया। अब जैसे बी निर्देशांक है लेकिन ई नहीं ना है, ई के निकालने के लिए ए और सी का मध्य बिंदु हो गया है, क्योंकि माध्यिका क्या करता है, ए सी को दो बराबर भाग में यहाँ पे बांट रहा है। तो ए सी मध्य बिंदु लगाकर ई निकाल लेंगे, उसी प्रकार ए बी को भी मध्य बिंदु सूत्र लगाकर एफ निकाल लेंगे। जब ये दोनों निकल जाएगा तब जाके ये बीच वाला निर्देशांक निकलेगा जो अनुपात दिया है उसमें से। समझ गया? तो सबसे पहले क्या करो तुम ए सी का मध्य बिंदु ई जो है उसको निकालो, फिर क्या करो ए बी का मध्य बिंदु एफ है उसको निकालो। तब जैसे तुम बी सी का मध्य बिंदु निकाला था ना, तो मध्य बिंदु निकल गया तो पी निर्देशांक आराम से निकल गया था, कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार ए बी का मध्य बिंदु ये निकल जाएगा और ए सी का मध्य बिंदु ये, तो हमारा निर्देशांक क्यू और आर जो है आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। समझ गए? तो थोड़ा सा इनको मिटा दे, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया ना, तब इससे आगे हम बढ़ेंगे। जल्दी बोलो, इसको मिटा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो समझ गया? तो सबसे पहले हमें बी, देखो बी का निर्देशांक दिया है कि नहीं, तो हमें क्या करना, सबसे पहले इसका निकालना है, ए सी का मध्य बिंदु ई निकालना है। तो ए का भी दिया है, सी का भी दिया है, ये मध्य बिंदु निकालो, मध्य बिंदु सूत्र से निकालो जल्दी। 3 नंबर लिखो, बी ई त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। बी ई क्या है? त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ई कॉमा ए सी की मध्य बिंदु है। ई जो है ए सी का मध्य बिंदु है, तो लिखेंगे मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र होता है क्या, x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2, इसको x1 इसको x2 मान लो। समझ गया? निकाल लो जल्दी। तो हम क्या निकाल रहे हैं, ई का निर्देशांक जब निकालोगे तो ये हो गया तुम्हारा x1 कितना हो गया 4 प्लस x2 कितना 1 बटा 2 कॉमा y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 4 बटा में 2। आगे देखो ये हो गया 5 बटा 2 कॉमा 4 2 6 बटा 2 कट के हो जाएगा 3। यहाँ पे जो निकला है 5 बटा 2 कॉमा 3, 5 बटा 2 कॉमा 3 जो है क्या ई का निर्देशांक है, तो इसको यहाँ पे लिख दो 5 बटा 2 कॉमा 3। समझ गया रे? अब ए का निर्देशांक यहाँ पे देखो दिया हुआ 4,2 और जो है सी का निर्देशांक था कितना 1,4। यहाँ पे देखो बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है ना 6,5 है। ये जो है 2 अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो विभाजन सूत्र लगा के क्यू का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ विभाजन सूत्र से क्यू का निर्देशांक, विभाजन सूत्र से क्यू का निर्देशांक क्या होता है mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ये है हमारा विभाजन सूत्र का फॉर्मूला, इस पे बैठा लो तो तुमको हो जाएगा ये x1 x2, कोई दिक्कत? चलो तो यहाँ पे ले लो m कितना है 2 गुना m2 कितना है 5 बटा 2 x2 प्लस तुमको हो गया n कितना है 1 गुना x1 कितना है 6 बटा में 2 प्लस 1 कॉमा m कितना है 2 गुना y2 कितना है y2 3 प्लस n कितना है 1 गुना 5 बटा में 2 प्लस 1। ये यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया 5 प्लस 6 बटा 2 कॉमा 3 दूना 6 प्लस 5 बटा, यहाँ पे 2 1 3 होगा नहीं सॉरी 3 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये हो गया क्या 6 5 11 कितना हुआ 11 बटा 3 कॉमा 11 बटा 3, यानी कि ये निर्देशांक भी कितना निकला है 11 बटा 3 कॉमा 11 बटा 3। ये भी
और P भी निकला था उतना है, Q भी निकला है और R भी जब निकालोगे तो उतना ही निकलेगा। तो चलो R को भी निकाल के देख लेते हैं, R को भी निकाल के देखते थे जल्दी। यहाँ पे देखो ये निर्देशांक किसका है, Q का निर्देशांक है। किसका है, Q का निर्देशांक। सभी को समझ में आ गया Q का निर्देशांक। अब चलते हैं हम निकालते हैं F का निर्देशांक, F का। समझ गया, तो ये कैसे होगा, देखो ये हो गया तुमको, ये यहाँ पे F है तो F जो है ना, F क्या है, AB का मध्य बिंदु है और यहाँ पे P बिंदु है जो कि 2:1 में इसको भी विभाजित कर रहा है। तो P पहले क्या करो, ये F जो है AB का मध्य बिंदु है, इसका जो है मध्य बिंदु सूत्र लगा के निर्देशांक निकालो। तो यहाँ पे लिखो CF ABC की माध्यिका है और FAB की मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से यहाँ पे लिखा, तो F का निर्देशांक निकालो मध्य बिंदु सूत्र से। तो तुम्हारा जो है ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2। समझ में आया। तो यहाँ पे ले लेंगे x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है 6 बटा इतना। उसके बाद देखो y2 कितना है 2 प्लस y1 2 है, y2 कितना 5, यहाँ पे ले लो 5 बटा 2। अब दोनों को जोड़ेगा 6 4 10 बटा 2 कितना हो जाएगा 10 बटा 2 कोमा 5 2 7, ये हो जाएगा 7 बटे 2। यहाँ तो ये कट जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये जो निर्देशांक निकलेगा कितना निकलेगा 5,7 बटा 2, 5,7 बटा 2। आया ध्यान से 5,7 बटा 2। ये जो किसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक निकला है 5,7 बटा 2, 5,7 बटा 2। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसका निर्देशांक निकल गया तो विभाजन सूत्र से ये भी निर्देशांक निकला है, इसका भी निकला है, तो मध्य बिंदु निकाल लेंगे। P जो है P का दिया है 2:1 में विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे विभाजन सूत्र से किसका, P का निर्देश, R का निर्देशांक, किसका R का निर्देशांक, R का निर्देशांक। तो फार्मूला यही रहेगा और इसको मान लेना x1, इसको x2, y2 x1, ये y1, ये x2 y2। समझ गया, ये निकल जाएगा। तो यहाँ जब फार्मूला रखेगा तो 2 कोमा x2 कितना है 1, x2 कितना है 1, x2 कितना है 1 प्लस में देखो यानी कि n का मान 1 हो गया, x1 कितना है 5, x1 5। अब इसमें चलो y2 यानी m का 2 गुना y2 m2, y2 देखो y2 कितना है 4, यहाँ पे लिखो 4 प्लस, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम, समझ गया, नहीं तो उसी पे घसते हैं, थोड़ा देखने में दिक्कत होता है सबको। इसको मिटा के तब लिखते हैं। अब देखो m का मान 2 गुना x2 तो इसको माने है ना, तो 1 प्लस, फिर कह रहा है n का मान 1 गुना x1 इसको माने है 5 को, तो 5 बटा में 2 प्लस 1 कोमा m 2 गुना y2 इसको माने 4 को, तो 4 प्लस n का 1 गुना ये y1 कितना है, y1 देखो तो 7 बटा 2, 7 बटा 2। अब यहाँ पे देखो फिर 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान से देखो 2 गुना 1 हो जाएगा 2 प्लस 1 गुना 5, 5 बटा में 3 कोमा इधर देखेगा तो 4 दूना 8 प्लस 7 बटा 2 बटा में 3। ध्यान से देखो 5 2 7, ये हो गया 7 बटा 3 कोमा इधर देखेगा तो ये हो जाएगा तुमको 8 दूना 16 प्लस 7 बटा में 2 बटे 3, 7 बटा 3 कोमा 16 7 23 बटा में 2 गुना हो। चलो यहाँ देखो, यहाँ जब हम ये R का निर्देशांक निकाल लो विभाजन सूत्र से, R का निर्देशांक ये इतना आ रहा है, समझ गया। ऐसा करो, इसको जो है ना x, इसको मान लो तुम x1 y1, इसको मान लो x2 y2, समझ गया। तो
दोनों को अगर वैसे माने तो दोनों एक ही जैसा होगा, समझ गया। या तो तुम इसी को माना है तो कहीं हमारा इसमें गलत है, वहाँ से इसको देखेगा तो सही हो जाएगा, कहीं ना कहीं गलत है। देखो हम इसको x1 और इसको x2 माने थे तो हमारा मान ये निकल गया, तो इसको क्या करते हैं x1 मान लेते हैं, इसको x2 मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं और तब लेके बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा सा यहाँ चेंज करो, थोड़ा सा यहाँ से, रे क्यों आवाज़ जा कर रहा है उधर से। अब यहाँ पे देखो m का मान कितना है, 2:1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा तुमको 2 गुना x2 कितना हो गया, x2 तुमको हो गया 5 प्लस n कितना है 1 गुना x1 तुमको हो जाएगा ये कितना है 1 बटा में 2 प्लस 1 कोमा m कितना है 2 गुना y2 कितना है y2 ये देखो ये है 7 बटा 2 प्लस n कितना है 1 गुना y1 कितना है y1 यहाँ देखो 4 है। थोड़ा सा देखो यहाँ उल्टा हो गया तो ये कट रहा है यहाँ पे, समझ गया, यही इसीलिए मैं उल्टा किया था। ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे देखो 5 दूना 10 1 गुना 1 बटा में 3 कोमा यहाँ पे देखो 7 प्लस में 4 बटा 3 यहाँ पे हो जाएगा 11 बटा 3 कोमा यहाँ भी 11 बटा 3 आ गया कि नहीं। तो हमारा जो है ये किसका है, आर का निर्देशांक भी आ गया 11 बटा 3 तो इसका निर्देशांक निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था ये 4 में क्या लिखा हुआ है, 4 में आप क्या देखते हैं, क्या कह रहा 4 नंबर में कह रहा आप क्या देखते हैं। नोट वह बिंदु जो तीनों का माध्यिका सर्वनिष्ठ हो उसे त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। बात सही है, यहाँ पे तीनों बिंदु का अगर माध्यिका सर्वनिष्ठ है यानी कि समान है तो उसको केंद्रक कहते हैं, ये बात सत्य है। दूसरी बात, यह प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये भी क्या है, सत्य है। इसका आंसर तो यही दिया है, ये जो बात लिखा है ये सही है। और 5 नंबर को हमको क्या करना है, केंद्र का निर्देशांक निकालना है, समझ गया। जो त्रिभुज दिया है उनके शीर्ष दिया है, उनका निर्देशांक क्या करना हमें मालूम करना है, समझ गए। तो चलिए, तो 4 नंबर में जो लिखा हुआ है तुम्हारी बुक में वही आंसर उसका है, उसे सिर्फ बताना था कि सही है गलत, जो ये लिखा हुआ वो सही है। और 5 नंबर में तुम्हें निर्देशांक जो है निकालना है केंद्र का, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो शुरू में ही सवाल 1 नंबर में क्या था, शुरू में 1 नंबर में जो 1 नंबर है उसी को पकड़ के 5 नंबर बनाओ। कह रहा है कि एडी क्या है, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, एडी है कि नहीं, एडी जो है हमारा त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। तो यहाँ हम लिख देंगे एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, समझ गया। तो डी बीसी की मध्य बिंदु, डी क्या है, बीसी की मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु सूत्र से डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक क्या है, डी का निर्देशांक कितना दिया है 7/2 कोमा 9/2, यही था ना रे, सही है। ये डी का निर्देशांक निकल गया। अब इसका केंद्रक है पी, तुमको हो गया किसका, एडी के कोई बिंदु P जो 2:1 में विभाजित करता है, तो इसका केंद्रक P का केंद्रक या निर्देशांक 11/3 कोमा 11/3 आया है y2, इसको मान लो x3 y3। इस पे क्या करना है, इस त्रिभुज का केंद्रक निकालना है, समझ में आया। इस त्रिभुज का इसी प्रकार जैसे एपी का निर्देशांक निकला या केंद्रक निकला है उसी तरह इसका भी निर्देशांक केंद्रक, इसका भी निर्देशांक केंद्रक, समझ में आया। तो यहाँ पे लिख लो केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए बी सी के केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक
मध्य सूत्र से डी का निर्देशांक इतना निकल गया था, समझ गया। लेकिन यहाँ पे जो है ना, जब हम पहले निकाले थे तो मध्य बिंदु के सूत्र लगा के डी का निर्देशांक इतना निकाले, लेकिन अब जो है ना हमें इसको x1 यहाँ पे x2 y2 और x3 y3 जब माने हैं तो डी का निर्देशांक इतना नहीं होगा। समझ में आया रे? यहाँ पे फिर से सही करो थोड़ा सा, समझ गया। हम फार्मूला यहाँ लगा रहे थे, लेकिन यहाँ कह रहा है सवाल में फार्मूला निकालने के लिए, समझा। फार्मूला यहाँ पे बनेगा तो मध्य बिंदु के सूत्र से डी का निर्देशांक, डी के निर्देशांक हो जाएगा क्या, ये यानी डी का निर्देशांक कैसे, नहीं तो मध्य बिंदु के सूत्र से लिखेंगे क्या, x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। तो यही जो है हमारा क्या है, इसका फार्मूला है, निकल गया है यही। इसको जो ऐसे हम लिखे हैं बैठाएगा तो सेम टू सेम वही बैठाना पड़ेगा। तो x1 के जगह तुमको देखो, x1 के जगह पे हो जाएगा तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 बटा 2 कोमा इधर y1 और y2, ये तुमको हो जाएगा y2 प्लस y3 बटा 2। ये निर्देशांक इसका हो गया, ये इसका निर्देशांक है x2 प्लस x3 बटा में 2 कोमा y2 प्लस y3 बटा में 2। ये इसका निर्देशांक, इसके अनुसार ये निर्देशांक निकल गया है, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक ये निकला है। ये जो तुम ये निर्देशांक बी का और सी का दिया है ना, उसके अनुसार डी का निर्देशांक ये निकला है। आज समझ में? अब यहाँ पे देखो और क्या कह रहा है कि माध्यिका जो है, ये माध्यिका जो है क्या करता है, दो अनुपात, यहाँ पे लिखो एडी को एडी माध्यिका है, एडी क्या है, माध्यिका और पी कोई बिंदु है, एडी माध्यिका हो गया। तो यानी कि बीचों बीच इसको बांट रहा है ना, तो किस अनुपात में बांट रहा है, तो पी कोई बिंदु है, या मान लो डी कोई पी कोई बिंदु है जो क्या करता है, पी कोई बिंदु है, ये क्या करता है, 2:1 में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र बैठाकर इसको निकाल लो। पी जो है क्या करता है, 2:1 में विभाजित कर रहा है कि नहीं, तो इस अनुसार से विभाजन सूत्र बैठा के निकाल लो। तो यहाँ पे लिखो विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटा में m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ये फार्मूला है, यहाँ पे बैठा दो नीचे। m के जगह पे 2 गुना, m की जगह 2 गुना x2 कितना है, x2 देखा जाए तो x2 तो 2 है, यहाँ पे 3 है ना, x3 प्लस और n1 कितना है, तो x2 कितना है, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा किसका सूत्र है, ये यहाँ पे ये है ना, ये तो निकला हुआ है ना, इस ये और ये लेकर चलेंगे, ये निकाल रहा है ना, तो ये और ये हम इसको लेकर चल रहे थे, इसको और इसको लेकर चलो, इसको और इसको। x2 तुम्हारा ये हो गया और x1 ये है, तो यहाँ पे x2 चाहिए, तो x प्लस x2 प्लस x3 बटा में 2 और प्लस n का मान यहाँ कितना है, ये 2:1, यानी 2:1 है, तो m/n हो गया, तो n 1 है, 1 गुना और x1 कितना है, आप देखो x1 कितना है, x दिया हुआ है, x1 कितना दिया है, x1 बटा में 2 + 1 कॉमा m कितना है 2 गुना y2 कितना है y2 ये है
y2 प्लस y3 बटा में 2 अब प्लस 1 गुना y1 कितना है y1 बटा में 2 प्लस 1। अब थोड़ा सा ऊपर हम मिटाते हैं आगे। यहाँ पे फार्मूला निकालना था थोड़ा, इस सवाल के निकालते चलोगे तो आगे फार्मूला निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा x2 प्लस x3 और यहाँ 1 से गुना करोगे तो प्लस में हो जाएगा x1 बटा में 3। 2 1 3 हुआ कोमा। यहाँ पे चलो, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया y2 प्लस y3 प्लस y1 बटा में 3। तो यही है निर्देशांक किसका, P का P केंद्रक, यहाँ पे लिख सकते हैं केंद्रक का निर्देशांक निकला। अब इसको सजाकर अगर लिखोगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये क्या है, केंद्रक निकालने का फार्मूला निकल गया, केंद्र निकालने का फार्मूला। तो सवाल थोड़ा लंबा है लेकिन सब सवाल जो है हल्का है, समझ गया। तो अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे थोड़ा सा भटक जाओगे और फिर से उसको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो इसको ध्यान से देखना, क्योंकि देखो हम क्या कि केंद्रक डायरेक्ट निकाल लेते, लेकिन सवाल में जो है लेकर जब यहाँ पे पहले के ही केंद्रक निकाल, यहाँ पे डी जो निकाले थे पहले निकाला हुआ था वही लेकर चल दिए, लेकिन वो नहीं करना। यहाँ पे जो दिया है उस अनुसार से लेकर चलोगे तो उसका जो है मध्यबिंदु ये आएगा, और फिर जो है ये और ये कर लेकर जब चलेगा तो इसका केंद्रक निकल जाएगा, वो जो निकलेगा वो फार्मूला के रूप में निकल जाएगा। आए समझ में। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, अब उसको देखते हैं।